बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है शब्द मनो इंद्रियाणाम मनोनाथो अस्तु मारुतः मारुतम स्य लयो नाथ सलयो नादम आश्रितः। अर्थात श्रोतादि का स्वामी मन है। मन का स्वामी प्राणवायु है। अब प्राणवायु का स्वामी मनोलय है और मनोलय नाद के आश्रय होता है। सतत नदानुसंधान करने से मनोलय बन पड़ता है। आसन पर बैठकर श्वासोच्छ्वास की क्रिया स आकाश करते हुए अपने कान बंद करके अंतर्दृष्टि करने से नाद सुनाई देता है। अर्थात मन जो है, मन का लय नाद के आश्रय, मन नाद अनहद नाद पर जब यह सूरत जीव चला जाएगा तो मन का वहाँ लय हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जब तक इधर रहेगा तो मन का ही मर्जी रहेगा और मन हमेशा जो है आपका विषय की ओर धकेलता है और विषय तो विष सबसे बड़ा उत्पन्न दुख ही दुख होता है। अतः विषय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और इसके लिए आपको वैराग्य और अभ्यास से जो बता रहे हैं कि सूरत शब्द को जो है ये माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अनहद पर जब यह नादानुसंधान इसको कहते हैं जब वहाँ चला जाएगा जीव आत्मा तो फिर जो है मन का वहाँ मर्जी समाप्त हो जाएगा, मन का वहाँ लय हो जाएगा मनुष्य में। और जब तक इधर रहेगा तो मन जो है प्रबल रहेगा। मन ही जो है आपका बड़ा चंचलमान होता है, बड़ा गतिमान होता है, बड़ा शैतान होता है, बड़ा विषय की ओर ले जाने वाला होता है। विषय को वह काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर ये सभी जितना जो है अहंकार ये सभी उत्पन्न वही करता है मन। कहा है इस पर मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के दो शिष्य भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। दिन भर का रास्ता था। बीच रास्ते में जो है नदी पार करके दोनों को जाना था। एक स्त्री जो है पार करने के लिए नदी पार करने के लिए बड़ा बेचैन और व्याकुल थी, क्योंकि उसका जो है वह तैरने के लिए नहीं जानती थी। वह बड़ी आरजू विनती क्या वह भगवान बुद्ध के दोनों शिष्यों से, हे महात्मा जी, हे साधु महाराज, हमको पार कर दिए, हमारा बच्चा जो है वहाँ भूख से तड़प तड़प करके मर जाएगा और नाव का कोई भी आज साधन नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन स्तुति विनती करती हूँ कि आप हमको पार कर दीजिए। दोनों में सलाह एक ने कहा कि हमारे बौद्ध धर्म में स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है, अपना हम धर्म नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक शिष्य के मन में दया की भाव उमड़ गया। उसका करुण स्वर दया वाला शब्द सुन करके उसका बच्चा का प्राण का रक्षा हेतु कि अगर नहीं जाएगी तो यह स्त्री भी नदी के किनारे में इसको भी कोई अनिष्ट हो जाएगा और बच्चा भी उसका व्याकुल बेचैन हो जाएगा भूख से, नवजात शिशु। यह दया का भाव रख कर करके स्त्री को जो है अपने पीठ पर जो है लाद करके नदी का उस पार कर दिया।
जबकि दूसरा शिष्य बता रहा था कि देखिए धर्म का आप उल्लंघन कर रहे हैं, इससे धर्म का नाश होगा। हमारे गुरु महाराज भगवान बुद्ध का कहना है कि स्त्री का स्पर्श वर्जित है, लेकिन आप इसको पीठ पर लाद करके ले जा रहे हैं, पार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी उसने नहीं बात माना और उस स्त्री को क्या किया कि पार कर दिया, नदी का पार कर दिया। और वहाँ से कहा कि चलिए तब हम गुरुदेव से कहेंगे, शिकायत करेंगे आपका। आए, वहाँ से 6-7 घंटा लगा आने में, जो है गुरुदेव से भगवान बुद्ध से शिकायत किए, देखिए यह शिष्य जो है अपवित्र अशुद्ध हो गया है। तो कैसे? कहा ये जो है एक स्त्री का स्पर्श किया है, स्त्री को नदी पार किया है पीठ पर लाद कर करके। हम इसको रोक रहे थे लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि घटना कितना देर से होने से हुआ। कहा इसमें जो है ना 6-7 घंटा लग गया, 6-7 घंटा पहले की जो है यह घटना है। क्योंकि तुम जो है ये तो पार, स्त्री को दया का आ गया, इसे उसी समय पार किया, ये भूल गया। लेकिन तुम उसी समय 6-7 घंटा से मन में जो है यह बोझा काहे ढो रहे हो माथा पर? इसने स्त्री का स्पर्श किया, धर्म का नाश हुआ, यह बोझा तुमको ढोने की क्या जरूरत है? इसलिए इसका तुम्हारा मन जो है स्त्री ही अभी वहाँ विराजमान है मस्तिष्क में, इससे तो ज़्यादा तुम अपराधी हो गए हो। मन अपने नियंत्रण में रखो, दूसरे का आलोचना और निंदा करने में मन का ही बेईमानी है। ऐसा करना तुम्हारे लिए जो है, तुम्हारे लिए पाप हो गया, तुम अशुद्ध हो गया। कहा कि 6-7 घंटा से माथा में घुमा रहे हो स्त्री को। क्षमा कीजिए गुरुदेव, उनको ज्ञान हुआ, क्योंकि मन जो है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि 2 ब्राह्मण कुमार थे, दोनों बड़ा प्रयाग जाकर के महात्मा जी से दर्शन करके उनका प्रवचन सुनने के लिए बेचैन थे। वह दोनों भाई प्रयागराज के लिए निकले अपने गांव से। दोनों विद्वान थे, ब्राह्मण का पुत्र थे तो विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान थे, धर्म के प्रति रुचि थी। हाँ चलिए महात्मा जी से भेंट किया जाए। दोनों चले और जैसे बाजार वहाँ गए, भीषण तूफान, अंधर तूफान, वर्षा होने लगा। दोनों भाई बिखर गए। एक तो वेश्या के कोठी पर चला गया बड़का भाई, और छोटका भाई जो है वह पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते वह सत्संग मंडली में चला गया। जाते जाते रात हो गया। इनको जो है ना वेश्या के वहाँ महल पर कोठी पर जब पहुँचा तो बड़का भाई ने बड़ा पश्चाताप करने लगा कि हम देखिए ये कैसा पाप जगह में आ गए। हे भगवान जल्दी सवेरे हो, हम यहाँ से भागेंगे, हमको सत्संग में जाना चाहिए। महात्मा जी का आज भेंट करते, सत्संग प्रवचन सुनते। उनका रात भर ये पछताते रहा और ध्यान उन्हीं की जो है ना सत्संग के तरफ था। और इस जो सत्संग में था इसका ध्यान था कि यहाँ का जो है सुने हैं वेश्यालय जो है बड़ा प्रचलित है, यहाँ सुंदर सुंदर वेश्याएँ रहती है बड़ा बाजार में। उसका ध्यान हमेशा था वेश्या के ही प्रति कि अच्छा ठीक है यहाँ से आएगा सवेरे तो घूरे जाएंगे। यह जो है सवेरे जब हुआ तो वह जो है बड़का भाई वेश्यालय से निकल कर करके तेज़ी से गति से भोरे आ रहा था सत्संग के तरफ, मंडली की तरफ, और यह जो है वेश्यालय की तरफ जा रहा था। और बीचे में क्या हुआ कि अचानक वज्रपात हुआ। वर्षा का दिन था, वज्रपात हुआ, दोनों का मृत्यु हो गया। मरने पर जो है वहाँ जमराज के यहाँ पहुँचे तो जमराज ने बड़का भाई को सत्संग के प्रभाव से, धर्म से जो है उनको स्वर्ग को और भेज दिया, स्वर्ग में जाइए। और छोटका कल के छोटका भाई, छोटका कह के नरक में जाए। कल के कैसे ये हम तो रात भर सत्संग सुने हैं, सत्संग में रहे। कल के तुम सत्संग में रहे लेकिन तुम्हारा ध्यान तो था, मन कहाँ था, सूरत कहाँ था, तुम्हारा सूरत कहाँ था, तुम्हारा ध्यान तो वेश्या के प्रति था, वेश्यालय वेश्या के प्रति तुम्हारा ध्यान था। सवेरे जाएंगे वहाँ, बीच में तुम्हारा मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गया।
और इसका जो है ध्यान था कि सत्संग में जाएंगे, संत महात्माओं का कितना बढ़िया वे सुंदर प्रवचन सुनते, दर्शन होता, परम लाभ प्राप्त होता। यहाँ कहाँ पछता रहा था विश्वविद्यालय में कैसे आकर के हम ये तूफान के कारण से फंस गए। यह पछता रहा था, इसका ध्यान सत्संग की तरफ था, इसलिए उसके धर्म के प्रभाव से इसको स्वर्ग मिला और तुमको अब जो है नरक मिलेगा। इस प्रकार का वहाँ निर्णय यमराज ने सुनाया। हे हमारे देश की बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि मन को पहले निग्रह करो, वो हमेशा जो है आपको विषय में धकेल करके पाप वाला रास्ता में भेज देगा, जिसके कारण से जीव आत्मा को अनादिकाल से कष्ट होते आ रहा है और होते रहेगा। इसलिए मन को निग्रह कीजिए। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंस दास जी के वाणी में आया है शब्द, इसीलिए कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुसुमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम मन होता अंधकार, अंधकार मंडल से जब टपेंगे तो क्या होगा? तब देखिए शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कहते हैं उसको गम होकर धर लेना। और इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। तब मंडल टपने के बाद दामनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, और इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी जुक्ति से जगत जेल को उनमें ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरु गम होकर धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द है गुरु गम होकर धर लेना। और इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। अब जो है गुरु की कृपा से ही आप यह युक्ति जानेंगे मन निग्रह करने के लिए। इसीलिए गुरु का भक्ति अति अनिवार्य है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन बहु कर जोड़ी, पल पल छोहना छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चहु खानी में, ब्राह्मी ब्राह्मी दुख भूरी, पाया हूँ पुनिया जाहूँ नहीं, रहूँ इन्हते दूरी, पल पल मन माया रमई,
कबहूँ भी लगे न होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाहीं, जहीं बनहि कमाई, सुबल तबहि पावहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुनि रमै, अस गुरुदाया। भजन में मन यही सुर में, जस रमै सो माया। जोत जग जगे धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ै आकाशा। सार धुन में लीन हो, लह निज गरवास। निज पन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सवै, सब बैर नेहु। सकल भूले के रहे, गुरु पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं बेग सतावै। सब प्यारा परिवार, संपत्ति रही भावै। गुरु ऐसी करिए दया, श्रुति होय अति होय सहाय। चरण शरण होई कहतहूँ, लीजिए अपनाई। तुमरे ज्योत स्वरूप अयरु, तुम्हारे रूपा। प्रकट रहूं निस दिन, गुरु करुदायान पाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती क्या जाए। आरती सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झकाझक जामे, तारे चंदय लौकिकता में। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज यार देखन पावे। देव चाचु को अचरज पेखे, या जग सुख सूक्ष कर लेखे। होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सूरत सुख कहत लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्प के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई। नहीं ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।